हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक ना? पहला 2 लेक्चर मेरा आप लोगों को पसंद आया? बहुत अच्छा है। बहुत मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा से। ओके, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल डिजिटल फिजिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ओम फिजिक्स क्लास दरभंगा। और मैं हूँ ओम प्रकाश पोद्दार। और मैं आज तीसरा लेक्चर शुरू करने वाला हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट का। ये बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है, आप इसको पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का, यूनिट एंड मेजरमेंट का तीसरा लेक्चर। ओके, चलो करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। किसमें? 3 कैटेगरीज में। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड कैटेगरी है ड्राइव्ड क्वांटिटी और थर्ड है सब क्वांटिटी। ये दोनों से टोटली अलग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा में? एक है फंडामेंटल, fundamental quantity, second is derived quantity, and third one is sub quantity. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हमने 3 भाग में डिवाइड किया। कौन कौन में? फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी और सब क्वांटिटी। आप बोलोगे ये सर क्या है, अभी तक मैंने इतना झेल लिया, अब क्या झेलूं मैं? तो इसके बांटने का मकसद यही था कि ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे, ये इंडिपेंडेंट हो, मतलब मस्त आजादी से जिए, इसको कोई दूसरे से लेना देना नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्या डिफिनेशन होगा इसका? दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बेस क्वांटिटी भी इसको बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? those physical quantity which are independent of another physical quantity is known as fundamental quantity or base quantity. Those quantities which are independent of another physical quantity are known as fundamental quantity or base quantity. ऐसा physical quantity जो किसी दूसरे चीज पे निर्भर ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होगा? Those physical quantity which are depends on another physical quantity is known as ड्राइव्ड क्वांटिटी। मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी न किसी की हेल्प से बना हो, किसी न किसी पे डिपेंड करता हो, हम उसको क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? चलो इसको मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, लिख दूं? चलो लिख देता हूं, अब जो भी बोलो तुम लोग। दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच depends, D-E-P-E-N-D, depends on another physical quantity is known as derived quantity. ठीक है, those physical quantities which are depends on another physical quantity is known as ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो सब क्वांटिटी क्या है? इस दोनों को छोड़ के एक 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज है जिसको हम सब क्वांटिटी बोलते हैं, और वो है एंगल। क्या है? एंगल। एक होता है प्लेन एंगल,
दूसरा होता है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। चलो इसको मैं मिटाता हूं, आपको समझ में आ गया फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करता है। ड्राइव क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। और ये सब क्वांटिटी जो मेरा दो गो है, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। ठीक है, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। तो मैं फटाफट मिटाता और हेडिंग देता हूं फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। ओके, तो फटाफट इसको मिटाते हैं। चलो भाई दोनों हाथ से मिटा दो। तुम मेरी जान हो, तुम ही मेरा प्यार हो, तुम मेरा यार हो, तुम दिलदार हो। या मैं फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फिजिक्स से मेरा प्यार है, फिजिक्स से मेरा यार है, फिजिक्स से मेरा दिलदार है। ओके, तो क्या लिखेंगे, हेडिंग देंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, दोज क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर क्वांटिटीज। तो ये है देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, हम उसको फटाफट लिखेंगे। तो पहला है लेंथ, नाम सुने ही होगे ना, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रेडियस, डायमीटर, ये सब क्या है, लेंथ है, लेंथ की कैटेगरी में आता है। ठीक है, दूसरा है मास, क्या है, मास। तीसरा है टाइम। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक समझते हो ना, तुम्हारे घर में जो बिजली आती हो, लाइन जो आती है, करंट आती है, वही करंट के बारे में बात कर रहे हैं, विद्युत धारा के बारे में, जो 10th में तुम लोग क्या बोल रहे हो, विद्युत धारा। फिफ्थ है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। छठा है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस सिटी। आप बोलोगे सर ये क्या होता है लुमिनस इंटेंसिटी? प्रकाश का जो किरण होता है ना, उसका कितना इंटेंसिटी होता है, हम उसी को बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। और सातवां है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा क्वांटिटी है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ इसका इंटरनल, कोई भी चीज का इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है। ये सब क्या है, किसी मटेरियल के सब इंटरनल प्रॉपर्टीज है जो किसी और चीज से चेंज नहीं हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट है। अब मान लो आप इस बोर्ड का कुछ लंबाई है ना, इस बोर्ड का कुछ लंबाई, वो इसका इंटरनल प्रॉपर्टीज है कि वो लंबा है। मेरा इंटरनल प्रॉपर्टीज है किसी चीज का, इसमें मास है। टाइम भी इंटरनल प्रॉपर्टीज है, टाइम तो कभी किसी चीज पे डिपेंड नहीं रखता है, तुम भले ही रुके रहो, टाइम तो नहीं रुकता है भाई, नहीं रुकता है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। चलो हम इसका यूनिट लिखते हैं, हम लिखते हैं अब SI यूनिट। क्या लिखते हैं, SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डिजोनाइट, ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। क्या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो आपको बताए थे ना कि MKS हो, CGS और FPS में लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर और फुट में नापते हैं। तो सब मिलकर एक समझौता हुआ था कि नहीं, हम एक चीज को एक ही यूनिट में नापेंगे, और वो है SI यूनिट।
तो लेंथ के लिए क्या होगा, लेंथ को हम किस में मापेंगे, मीटर में, जिसको हम एम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को किलोग्राम में, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को सेकेंड में, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन से, जिसको हम के से और कभी कभी थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला से, जिसको हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, जिसको हम एम ओ एल लिखते हैं। ठीक है। तो ये एस आई यूनिट है। लेंथ का एस आई यूनिट क्या है, मीटर। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट, है ना। और बेस यूनिट बोलेंगे, बेस क्वांटिटी का ये यूनिट है। इसको फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। मतलब आप एसआई यूनिट में लेंथ को मीटर में नापोगे, मास को किलोग्राम में नापोगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करेंगे। इसके लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट आता है मेजर करने के लिए, जिसको हम अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीटर। लेंथ को तो बहुत सारी चीज़ से मेजर कर सकते हैं, मीटर स्केल से, स्क्रू गॉज से, पैरालेक्स मेथड होता है जो बहुत बड़ा डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर नापना हो, मान लो यहाँ से अर्थ से सन का डिस्टेंस नापना हो तो पैरालेक्स मेथड यूज करते हैं। तो छोटा सा डिस्टेंस में नापना है तो स्क्रू गॉज है, वर्नियर कैलिपर्स हैं। टाइम सेकेंड में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट मीटर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में। इसमें मेरे पास टेम्परेचर हो, थर्मामीटर होता है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर नापने का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। तो आप इस 7 को रट लेना है कि ये 7 ऐसा क्वांटिटी है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। अब बताओ, मैं एक क्वांटिटी लेता हूँ जिसको बोलते हैं हम स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड किस किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। तो क्या स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। और ये जो 7 है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये जो स्पीड है डिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब हम स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस और टाइम को यूज करते हैं। ठीक है। तो ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्राइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज वी आर ऑब्टेन दिस क्वांटिटीज बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है। चलो इसको उतारो पहले आप। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और उतारो। ठीक है, ओके। हेडिंग में ड्राइव्ड क्वांटिटी, कौन सा, ड्राइव्ड, DRIVED, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता हो, है ना। ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है। अपन डेफिनेशन पहले लिख चुके हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द अनदर फिजिकल क्वांटिटी। और इसको एक और डिफरेंस लिखेंगे,
these physical quantities are obtained by the help of another physical quantity। किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के सहायता से जो क्वांटिटी हम निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, और इसका यूनिट को क्या बोलते हैं? इट्स यूनिट्स आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट्स। चलो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। चलो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। या आप लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। चलो हटाओ इसको, छोड़ो। मान लेते हैं हमको निकालना है स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। एक्चुअली हम लोग ये होता है चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, और इसको हम ऐसा बोल सकते हैं द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक्चुअली ये होता है, तो हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। और आपको पता है डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? डिस्टेंस एक लेंथ है ना। तो आप बोल सकते हैं लेंथ का क्या होता है? लेंथ हो सकता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, बहुत सारा ऐसा हो सकता है। और सबको किस में नापेंगे? इस सबको किस में नापेंगे? मीटर में। मतलब इसका ये यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर होगा, जिसको हम एम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या बोल सकते हैं? स्पीड का क्या यूनिट होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? वही वेलोसिटी का हमको यूनिट निकालना है। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करेंगे? मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, और ये हो गया एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट हो गया। स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जो मिला है डिस्टेंस और टाइम के हेल्प से बना है, और उसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के हेल्प से बना है, और उसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। चलिए आप उतार लो। लेंथ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी, हाइट भी, रेडियस भी, और डायमीटर है। इस सबको हम क्या किस में मेजर करेंगे? मीटर में। समझ में आया? चलिए इसको फटाफट उतारिए स्क्रीन पॉज करके। मिटो, ओके। चलो भाई तुम गा देता हूं मैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। फिजिक्स भाई, फिजिक्स, और किसी का नहीं, मेरी वाइफ का भी। आई एम मैरिड ना, ओके। तो अपन और निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट अगर हमको निकालना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट पता है आपको? मीटर पर सेकेंड। नहीं पता है? कोई दिक्कत नहीं। तो अपन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और बट्टे में फिर से टाइम। अपन लिख सकते हैं क्या? मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इसको जनरली हम ए सिंबल से लिखते हैं। किससे? ए से। वेलोसिटी को v से, टाइम को t से। अपन बोल सकते हैं कि a इक्वल टू v बाई
टी, अब भी को करते हैं मीटर पर सेकेंड में और टाइम को सेकेंड में, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। ठीक है, अब मान लो हमको फोर्स का निकालना है। फोर्स क्या होता है? मास गुने एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का क्या होगा? ऐसा यूनिट केजी, और इसका एक्सेलरेशन का भी अपन निकाल गए हैं कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गया किसका? फोर्स का। फोर्स को जनरली हम एफ से डिनोट करते हैं। किससे? एफ से। मास को एम से, और ए को एक्सेलरेशन को ए से, मतलब बोल सकते हैं एफ इक्वल टू एम इंटू ए, और उसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्या? न्यूटन बोलते हैं इसको। ये जो है न्यूटन क्या है एक्चुअली में? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तब हम जब भी बोलेंगे फोर्स का क्या यूनिट है, क्या बोलेंगे? न्यूटन बोलेंगे। और न्यूटन एक्चुअल में कितना है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बताइए एरिया का क्या होगा? एरिया का क्या होगा? एरिया लंबाई गुने चौड़ाई हो सकता है। सर्कल का एरिया पाई आर ए स्क्वायर हो सकता है। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर ए स्क्वायर हो सकता है ना। 4 पाई और पाई क्या है? नंबर है, वो तो यूनिट लेस होता है। अपन बोल सकते हैं एरिया का जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट मीटर क्यू जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अपन पढ़े ना गोरा का 4/3 पाई आर क्यू, और ये अपन कोण का भी पढ़े हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आप ये जान लो 4/3 पाई आर क्यू, ये किसका होता है? ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसका यूनिट निकालना होगा, तो 4/3 क्या है? यूनिट लेस है। ये क्या है? यूनिट लेस है। तो जो भी यूनिट होगा वो आर क्यू का होगा, और ये रेडियस है, रेडियस को मीटर में नापते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका यूनिट मीटर क्यू हो जाएगा ना? हो जाएगा। अगर आपको कोण का, मान लो कोण का पूछ रहा है वॉल्यूम कितना होगा, कोण क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। एच तो हाइट है, उसको भी मीटर में मेजर करेंगे, और आर रेडियस है, आर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर क्यू हो जाएगा। मतलब एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यू होता है। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं, इसको फटाफट उतारो, मिटा दूंगा फिर बोलोगे तो मिटा दिया सर, तो दिक्कत है ना। फटाफट उतार लो, स्क्रीन पॉज करो, ठीक है? मिटाओ। ओके। तुम जो मिल गए हो ऐसा लगता है जहां मिल गया। यार बोर नहीं हो रहे हो ना? मजा ही आने वाला है, और मजा आएगा। आप पढ़ो तो सही ठीक से, बहुत मजा आने वाला है। तो डेंसिटी, किसका? डेंसिटी, जिसको हम जनरली रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? रो से, ROW, रो करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रो। ये जनरली क्या है? मास डेंसिटी है। क्या है? मास डेंसिटी। मतलब ये होता है मास बट्टे वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या हो जाता है? केजी, और इसका मीटर क्यू।
अपन क्या बोल सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम डेंसिटी का क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। प्रेशर, प्रेशर का नाम सुने हो ना, दबाव, दाब, उसको क्या लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पीएस रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं ये, इसका नया नाम क्या है, पास्कल है। पास्कल किसके बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। और मीटर किसके बराबर, सॉरी न्यूटन किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, है ना। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये गुना है, ये निगेटिव नहीं है, ये क्या है, गुना। हम एम और एस को सेपरेट अलग अलग टर्म्स बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर का क्या यूनिट हो जाएगा, प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे, पी से। पी इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल बोलते हैं, और इसको ये सब सेम चीज है, ये सब क्या है, पास्कल है। ओके। अच्छा, वर्क डन का क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन कैसे डिफाइंड होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू डी से, वर्क डन। तो वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। हम इसको और ब्रेक करेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। इसको और क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। न्यूटन मीटर, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका है, वर्क डन का। और इसको हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल, और जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। तो वर्क डन कैसे डिफाइन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। फोर्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये मीटर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस टर्म्स को हम जूल के नाम से जानते हैं। मतलब बोलते हैं क्या, वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं। अपन बोलते हैं ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब कार्य और ऊर्जा का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, जल्दी उतारिए, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, तो फटाफट उतारिए। तो क्या हो गया, प्रेशर का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल बोलते हैं। क्या लिखेंगे, पास्कल। और जो एक्चुअल में होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर से मीटर, ये मीटर से ये स्क्वायर का टर्म कट जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। और इसको हम बोलते हैं जूल। मतलब वर्क और एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। किसमें, जूल में मेजर करते हैं। तो फटाफट लिखिए, नोट्स बनाइए। आप लोग बना रहे हो ना, ऐसा नहीं कि मूवी देख रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। चलिए, अच्छा बात, तब तक आप पढ़िए, खुश रहिए। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, वेल डन।